हमारे क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। और आज का क्लास में हम लोग जो है समझेंगे सहसंयोजक बंधन। इस बंधन में हम लोग ये समझेंगे कि जो है कैसे इसके जो कंपाउंड होते हैं यानी कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनके बीच में जो है कैसे लुईस विल्सन संरचना जो है उसको किस तरीके से लुईस विल्सन संरचना के रूप में लिखा जाए, है ना। कैसे उसको हम लुईस विल्सन संरचना के रूप में प्रकट कर सकते हैं, उसका लुईस विल्सन संरचना हम बना सकते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉन विल्सन संरचना भी कहा जाता है। तो इसके पिछला वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आयनिक बंधन पे कि आयनिक यौगिक को जो है कैसे हम लिख सकते हैं, और आज भी जो है हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं। चलिए ये सारे जो है क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, H2Cl2 ऐसे करके जो है ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे जो है हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, है ना। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम देख पा रहे हैं कैसे जो है ये बंधेंगे, है ना। तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि यही जो है वो फार्मूला है जिससे जो है हम आराम से जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना को डील कर पाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालेंगे। कौन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे 1 होता है, तो ये जो है 1 ही हो जाएगा, यानी कि के जो है के में 1 ही होता है। और ये जो है देखिए हीलियम का जो है बराबरी करेगा ये गैस पे जो है परमाणु संख्या जो होता है ना, जो भी परमाणु संख्या उसको देखना है ना। तो हमने इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया है ना, जो भी जो है यहाँ पे तत्व दिया रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल देंगे। उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि इसका जो है परमाणु संख्या जो है हमें देखना है कि नज़दीकी अक्रिय गैस से जो है मिलेंगे किसका वो बराबरी कर रहा है ना। तो इसका जो है परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है, बराबरी करेगा हीलियम पे ना। यानी कि इसको अगर और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो ये 1 जो है 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो हीलियम का भी 2 होता है, तो ये जो है हीलियम का परमाणु संख्या का जो है क्या हो जाएगा, बराबरी करेगा, यानी कि जो है उसका बराबर हो जाएगा। ऐसे करके जब बराबर हो जाएगा तो जो है ऑक्टेट को फॉलो किया, यानी कि अष्टक के रूल को फॉलो किया, मतलब वो जो है क्या हो गया, तो वो जो है अस्थाई हो गया ना, अस्थाई हो गया तो अब वो क्रिया नहीं करेगा। तो यही इसीलिए जो है कोई भी तत्व जो है अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी करना चाहता है। उसी पे जो है ये दो चीज़ को हमने देख लिया। और तीसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें जो है एक ही है, इसको बाहरी वाला कक्षा बोलिए या अंदर वाला कक्षा, बात तो बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है ही, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग भी लेगा। अब कैसे भाग लेगा, कैसे जो है वापस में बॉन्डिंग बना हुआ है, कैसे जो है वो आकर्षण बल बना हुआ है या क्या बंधन है, इसी को हम समझ पाएंगे। तो या लिख करके जो है 2 हाइड्रोजन के जो है यहाँ पे परमाणु दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला H और ये दूसरा H, इसको जो है हम ऐसे एक साथ लिख देंगे। एक साथ लिखने के बाद में जो है हमें ये करना है कि यहाँ पे जो है ये देखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जो है क्या होते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, यानी कि बंधन बनाने में भाग लेते हैं। तो बंधन में यहाँ पे बन रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन जो है लिख देंगे ये हाइड्रोजन का हो गया, ऐसे ही ये दूसरा हाइड्रोजन का हो गया, ऐसे ही इसको जो है करके जो है क्रॉस करके जो है लिख देंगे। तो ये जो है ये क्रॉस जो है इस हाइड्रोजन का और ये क्रॉस इस हाइड्रोजन का है, ऐसे करके समझ लेंगे। अब जो है दोनों हाइड्रोजन ही है और दोनों जो है दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये भी समझ लेना है। सबसे बड़ी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के अपने पास में है ना। और दोनों जो है दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो दोनों आपस में बात की है कि भाई देखो तुमको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हारे पास भी 1 ही है, हाइड्रोजन है, इसके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों आपस में बात की है कि भाई देखिए हम दोनों के एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है भी, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, तो एक काम करो, तुम भी इलेक्ट्रॉन को बीच में रखो, हम भी बीच में रखते हैं। तो इस तरीक़े से जो है ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है ना। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देते हैं, और बीच में रखने का मतलब ये हो गया कि ये आपस में बातचीत करते हैं कि बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस दोनों इलेक्ट्रॉन का तुम भी यूज करना और दोनों इलेक्ट्रॉन का मैं भी यूज करूँगा। इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी दोनों कर लेते हैं, है ना। और साझेदारी करके जो है ऐसे ही जो है ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है और इसी का जो है यूज ये भी कर रहा है ना। इसी को बोलते हैं साझेदारी करना। आजू क्लियर। तो साझेदारी जो होता है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो है समान इलेक्ट्रॉन की संख्या का साझेदारी होता है।
एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, दोनों का साझेदारी हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम यहीं पे समझ लेंगे एक और बात कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी अगर होगा तो ये बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, और ऐसे ही अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और अगर चार चार इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तब तो क्या चार बॉन्ड बनेंगे ऐसे? तो चार बॉन्ड जो है कभी नहीं बनते हैं। किसी भी दो परमाणु के बीच में जो है चार इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कभी नहीं होता है। ये चीज़ जो है दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा होता ही नहीं है। आर यू क्लियर? तो चार बॉन्ड कभी नहीं बनेंगे, या तो बनेगा सिंगल बॉन्ड, या बनेगा डबल बॉन्ड, या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। इसी को जो है हिंदी में बोलते हैं एकल बंधन, इसको बोलते हैं द्विबंधन, इसको बोलते हैं त्रिबंधन, ऐसे करके जो इसका नाम है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है ये हमने समझा दिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो दो का साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन का साझेदारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। बस यहाँ पे वही समझ लेना है कि चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझेदारी हो रहा है, यहाँ पे साझेदारी क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होने से जो है हम फिर या में लिखेंगे एच लिखेंगे, फिर एक और एच लिखेंगे, और दोनों के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है मतलब हम सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे। तो इस तरीके से जो है इसको बॉन्ड के रूप में जो है थर्ड स्टेप में दिखा देना है। तो फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन है उसी को लिखेंगे, हमने क्वेश्चन को लिख दिया यहाँ पे। सेकंड स्टेप में जो है ये तमाम फंक्शन को जो है हमने रफ पे करते हुए जो है इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में जो है हमें बॉन्डिंग के रूप में दिखा देना होता है। तो इस तरीके से जो है तीन स्टेप जो है इसमें भी चलेगा, और ऐसे जो है हम समझ पाएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मेनली है क्या। तो इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं, है ना, जिसको हमको दिखाना पड़ता है। बात बाकी इसको दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने जो है इसको भी दिखा दिया, तो मेनली इसी को जो है दिखाना पड़ता है। आर यू क्लियर? चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं ना। जैसे यहाँ पे है N2, तो N2 को बना रहे हैं, या में हमने लिखा N और ये भी है N, दो परमाणु है, दोनों को जो है हमने एक साथ लिख दिया, थोड़ा अलग अलग करके लिख देंगे। अब ये दोनों परमाणु कैसे आपस में बंधे हुए हैं, ये दो परमाणु जो है नाइट्रोजन के वो कैसे आपस में बंधे हुए हैं, इसको कैसे हम समझेंगे। तो पहले जो है हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। हम जो है पहले तत्व तो जो भी नाइट्रोजन है उसको हमने लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे पहले, ये हमारा पहला रूल है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो है 7 परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे तो 2 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, परमाणु संख्या क्या होता है इसका 7 होता है। 7 होता है इसका मतलब ये हो गया कि जो है इसका नज़दीकी अक्रिय गैस देखना है परमाणु संख्या के आधार पर। 7 पे जो है क्या हो जाएगा, नज़दीक में 10 है ना, मतलब इसको जो है 5 है, इसको और 3 मिल जाए तो 5 3 8 हो जाएगा, और ये 8 और 2 ये 10 हो जाएगा। मतलब ये जो है नियोन का बराबरी कर लेगा। कब? जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तब, है ना। क्योंकि दोनों का दोनों नाइट्रोजन का परमाणु है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आलू की बात समझ आ रहा है? दोनों को 3 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो नो डाउट ये जो है क्या बन जाएगा, ये नियोन का बराबरी कर लेगा। मतलब ये जो है दोनों के दोनों आपस में जुड़ करके क्या हो जाएंगे, जुड़ करके जो है अस्थाई बन जाएंगे। अस्थाई का मतलब ये हो गया कि ये जो है अब क्रिया जो है मिलकर के जो है अब ये जो है आपस में जो है मतलब एस्टेब्लिश, मतलब ये जो है अस्थाई बन जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो अब क्या करना है यहाँ पे, तो जो है तीसरा स्टेप पे चलिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, बॉन्डिंग में भाग कौन लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 5 है, ये है K, ये है L। सबसे बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो 5 पाया जा रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 3 3 इलेक्ट्रॉन का चूंकि साझेदारी करना है ना, 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसका हो गया। तो ऐसे ही इसका भी जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों आपस में बात किया कि भाई देखो 3 3 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देते हैं, है ना। तीनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देंगे तो तुम भी यूज करना, हम भी यूज करेंगे, दोनों में एक काम हो जाएगा ऐसे करके। तो 3 इसने रखा, 5 लेके ये चला होगा, 3 रखा तो 2 बचा है, 2 को जो है हम साइड में लिख देंगे। हम इसको बिंदु से भी इंडिकेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो जो है बिंदु से इंडिकेट कीजिए या फिर क्रॉस से इंडिकेट कीजिए। अब इसमें जो है प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाइएगा, विशेष कोई चिन्ह, यही 2 चिन्ह मुख्य रूप से जो है दिया जाता है, ये भी समझा दिया।
तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन जो है 5 लेके चला होगा, 3 बीच में रखा था, 2 इसका बचा, इसका तो 5 हो गया। ऐसे ही जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका है, तो 3 तो ये बीच में रख दिया, बाकी 2 बचा होगा ना, बाकी 2 को जो है इसके पीछे में जो है हम लिख देते हैं ऐसे। और ऐसे ही जो है ये क्या करेगा, सेंधारी करेगा, मतलब जो है ये जो है इसका जो है 6 का जो है इलेक्ट्रॉन का जो है यूज करेगा। तो 3 और 3 6, 2 8, और ये 2 भाग नहीं लिया था, तो 8 2 10 हो गया ना, 10 हो गया, तो नियन का बराबरी कर लिया ये। ऐसे ही ये भी जो है 3 3 6 2 8, इसका भी देखिए 3 3 6 2 8, और 2 ये भी भाग जो नहीं लिया है, तो 8 2 10 है ना, नियन का भी बराबरी कर लिया, नियन का भी बराबरी कर लिया, दोनों अस्थाई हो गए है ना, दोनों स्टेबल हो गए। और करके जो है फिर अगला स्टेप में हम या लिखेंगे, इसको बॉन्डिंग के रूप में दिखा देंगे है ना, तो एन लिखेंगे, पुनः जो है एन लिखेंगे, और लिखने के बाद में अब यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शादी हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने बताया है 3 इलेक्ट्रॉन का शादी हुआ है, तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शादी हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड हम दिखा देंगे। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे करके जो है दोनों का दोनों नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन से जो है आपस में बंधे हुए हैं, और तब जा करके जो है ये N2 का निर्माण हुआ है। तो हम ये समझ पा रहे हैं, आगे क्लियर ऐसे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, ले लीजिए। चलिए आगे एक और क्वेश्चन जो है बना देते हैं, उसके बाद जो है आप लोग खुद जो है मेहनत प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कैसे जो है क्या बनेगा। चलिए हम बना देते हैं, क्या हम बना देते हैं CH4 का है ना, CH4 का बना देते हैं, कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है चलिए जो भी नंबर है CH4 का हम बना रहे हैं ना, तो चलिए या लिखेंगे, या लिखेंगे तो कार्बन। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो है कार्बन जो है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन जो है यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4 है। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो कम होगा, यहाँ पे कार्बन का संख्या 1 है, कम है, हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है मतलब, तो कार्बन जो कम है उसी को बीच में लिखेंगे। तो कार्बन को बीच में लिखेंगे यानी कि सेंटर एटम हो जाएगा, इसको बीच में लिख देंगे, इसको सेंटर एटम भी बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन 4 है, तो इस 4 हाइड्रोजन को जो है इस कार्बन के साथ में जो है हम ऐसे ही जो है क्या कर देंगे, घेर देंगे चारों हाइड्रोजन से। आगे क्लियर। ये देखिए लिखने का तरीका जो है इस तरीके से, ऐसे ही जो है यहाँ पे मान लीजिए CO2 है, तो कार्बन यहाँ पे देखिए 1 है। अब CO2 में कैसे लिखिएगा, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन 1 लिख के दोनों तरफ में जो ऑक्सीजन को ऐसे लगा दीजिएगा। अब उसके बाद जो रूल है उस पर जो है चल जाना। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए NH3 है, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो जो है यहाँ पे जो है N को बीच में लिखिए और हाइड्रोजन को जो है 1 2 3 हाइड्रोजन को ऐसे करके घेर दीजिए। और घेरने के बाद में इस प्रोसेस पे जाकर के जो है बॉन्डिंग बना देना है, बस बात खत्म। तो इस तरीके से जो है आप लिख समझ सकते हैं। आर यू क्लियर ऐसे। तो चलिए हम बनाते हैं किसको, CH4 को है ना, CH4 को बनाते हैं ना। आइए देखते हैं। कार्बन जो है यहाँ पे जो है कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे पहले, जो जो इसमें परमाणु होंगे। CH4 में जो परमाणु है, तो कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन जो है 6 होता है। इसको जो है अगर KL में अगर हम निकालें तो K में जो है 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 है ना, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो है इसका जो भी परमाणु संख्या है उसमें हम देखेंगे किसका बराबरी करेगा, बराबरी किसका करेगा, तो करेगा नियोन का 10 का है ना। 6 है पहले किसका 10 का है ना, 6 4 10, और 4 इसको मिल जाए है ना, और कहीं से इसको 4 मिल जाए तो 4 4 8 और 2 10, ये नियोन का बराबरी कर लेगा आराम से है ना। अब यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 हट जाएगा तो हीलियम का बराबरी नहीं कर जाएगा है ना। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे जैसे 4 लेगा तो जो है 4 लेने से जो है जैसे नियोन का बराबरी कर लेगा, ऐसे ही जो है 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देने से हीलियम का बराबरी कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को हम हटाएंगे नहीं, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है। उसके पीछे क्या कारण है कि देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कार्बन के पास जो है एनर्जी जो है नहीं बच पाएगा, उतना एनर्जी इसके पास नहीं है, एनर्जी जो है लॉस हो जाएगा, परमाणु ही नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा है ना। तो बाकी चूंकि 2 बचने से जो है 6 इलेक्ट्रॉन ही है, और 6 इलेक्ट्रॉन में जो है 4 दे ही देगा, तो 4 जो है जैसे ही देगा तो ये परमाणु जो है
वो उसका जो है विनष्ट हो जाएगा, उसमें जो है उतना ऊर्जा जो है नहीं रह पाएगा कि जो है वो जो है दे पाए, है ना। इस तरीके से जो है तो ये चार्ज जो है कभी दे नहीं पाएगा। आर यू क्लियर? ये चीज़ जो है आप जो है कह सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। किसी को एक्सप्लेनेशन में जो है अब ये दे सकते हैं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, उसके पास उतना ऊर्जा नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, है ना, विनष्ट हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से जो है ये ले ले। अब ले लेगा तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेने में तो कोई जो है विशेष इसको परेशानी नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो ले लेगा और 4 4 8 2 10 ये नियन का बराबरी कर लेगा इस तरीके से। तो चलिए ये परमाणु संख्या जो है नजदीकी अक्रिय गैस पे जो है नियन पे बराबरी कर लेगा। और थर्ड स्टेप क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, 4 है ना। सबसे बड़ी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। चलिए ये हम समझ पा रहे हैं, 4 भाग लेंगे। चलिए वो, और हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजन का एक ही होता है, और एक होता है तो केवल के में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसी को संयोजी कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है ये 1 है, हीलियम का बराबरी करेगा 2 पे, क्योंकि इसका 1 का नज़दीक यही 2 है। यहाँ से हम जान सकते हैं परमाणु संख्या के नज़दीक परमाणु संख्या 1 है, 2 हीलियम का बराबरी करेगा। और इस तरीके से जो है इसका भी जो है क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर हीलियम का जो है ये परमाणु संख्या बराबरी कर ले तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। कार्बन न्यून का कर ले तो कार्बन भी जो है स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए इसको दोनों को स्टेबल करते हैं, कैसे जो है ये आपस में बंधा हुआ है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन कितना है, 4 है। अब यहाँ पे समझ लेना है कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बात कर रहे हैं। कार्बन को जो है 4 चाहिए और हाइड्रोजन को जो है 1 1 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, सारे हाइड्रोजन के साथ जो है वही जो है इसको भी 1 चाहिए, तो इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा कि सभी हाइड्रोजन के साथ में बातचीत करके कि देखो तुम लोग को भी 1 1 चाहिए, तो चलो तुम लोग भी 1 1 ले लो। ये देखिए क्रॉस कार्बन का है, बिंदु हाइड्रोजन का है, इधर में जो है बिंदु हाइड्रोजन का है, क्रॉस कार्बन का है, ऐसे करके। तो कार्बन जो है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे दे दिया, तो हाइड्रोजन का काम हो गया। तो ये जो है इसका जो है हाइड्रोजन का काम हो गया। ऐसे ही इस हाइड्रोजन में देखते हैं तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया, इसका भी हाइड्रोजन का काम हो गया। हीलियम पे जो है ये भी जो है क्या कर लिया, बराबरी कर लिया हीलियम का। ऐसे ही इस हाइड्रोजन का बात की जाए तो इस हाइड्रोजन का जो है देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है ना, ये इसका है। और यहाँ पे जो है एक कार्बन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया, तो इसका भी जो है क्या हो गया, काम हो गया। इसका भी जो है हीलियम पे जो है ये भी जो है अपना जो है अस्थायी हो गया, हीलियम का जो है परमाणु संख्या पा करके। तो हाइड्रोजन सबका देखिए गोला जो घिरे हुए हैं, इस गोला में देखिए 2 2 इलेक्ट्रॉन सबका है। मतलब एक तो बिंदु वाला खुद उसका है और क्रॉस वाला कार्बन का है। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला था, 4 में देखिए 1 2 3 4 में से खर्चा कर दिया, तो इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। आजू के इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। इस तरीके से जो है हम ये देख पा रहे हैं कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को खर्च कर दिया, और खर्च करने के साथ ही जो है मतलब सबको जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सभी हाइड्रोजन को। देने के बाद में क्या करेगा, कार्बन लेगा भी तो लेगा भी तो। आप यहाँ से जो है हम देख सकते हैं, देखिए कि अब जो है सबसे क्या कर लिया कि सबसे 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले भी लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये जान पा रहे हैं कि जो है कार्बन का भी जो है 2 2 4 2 6 2 8, और ये 2 जो भाग नहीं लिया था तो 8 2 10 हो गया, जो कि नियॉन पे जो है ये भी बराबरी कर लिया अपना नियॉन का। और कार्बन का जो है यहाँ पे जो है काम हो गया, हाइड्रोजन का भी काम हो गया नज़दीकी अक्रिय गैस पे जो है इस तरीके से। और तब जाकर के जो है इसी को जो है हम बोलेंगे क्या, लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी को जो है मेनली दिखाना होता है। चलिए अगला स्टेप में जो है बॉन्ड वाला को भी देख लेते हैं, लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ में कार्बन लिख दिए और साथ साथ हाइड्रोजन को जो है इसलिए जो है 4 हाइड्रोजन इसको घेरा हुआ है, तो ऐसे जो है लिख दिए। अब बॉन्ड कैसे चलिए बनाते हैं, क्योंकि सबके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का संधारी है, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के संधारी से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन का संधारी हो तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, है ना। देखिए हमने यहाँ पे बता भी दिया था रूल। और चूंकि संधारी इलेक्ट्रॉन का तो सिंगल बॉन्ड सब में क्या कर देंगे, हम बना देंगे ऐसे। तो इस तरीके से जो है हम ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये बन जाता है। आज के लिए ऐसे ही जो बाकी क्वेश्चन है उसको आप बनाएं, मेहनत करें घर पे, है ना। और उसमें विशेष कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। यहाँ पे एक और चीज़ बताइए, NH3 है, तो NH3 को जो है अगर आप पढ़िएगा तो देखिए NH3 को जो है बॉन्ड के रूप में हमने दिखा दिया। इस तरीके से जो है NH3 पे जो है ये बॉन्ड आएंगे, है ना। यानी कि जो है
ये सिंगल सिंगल बॉन्ड 3 बनेगा और ये 2 जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसका बच जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। तो इसी 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन भी है, आ जाता है कभी कभी। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इंग्लिश से बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से जो है इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो NH3 है ना, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन का जो है कितना पेयर यानी कितना जोड़ा जो है इलेक्ट्रॉन जो है बच पाता है बॉन्डिंग में, है ना। अमोनिया में जो है, अमोनिया में जब हाइड्रोजन से जो है नाइट्रोजन का बॉन्डिंग होता है या बंधन बनता है तो इसमें कितने जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के रूप में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक जोड़ा होता है। इन दोनों को दो नहीं बोलेंगे, एक जोड़ा, जो कि जोड़ा में जो है 2 होता है, तो यहाँ पे एक जोड़ा इसको बोलेंगे। ऐसे ही जो है बार बार ये क्वेश्चन जो है आ रहा है N2 में भी जो है। तो N2 में जो है यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के परमाणु ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, है ना, और एक जोड़ा इसका भी और एक जोड़ा इसका भी। तो यहाँ पे जो है 2 जोड़ा बचेगा, है ना। इन दोनों जोड़ा को जो है यहाँ पे एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, तो 2 जोड़ा बच जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। आज क्लियर? तो ऐसे करके भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। या फिर जो है कभी कभी पूछता है कि साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो साझेदारी में 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, क्योंकि एक जो है यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझी है, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, है ना। तो साझेदारी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं साझेदारी में ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, और बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जो है भाग नहीं लिए हैं। तो जो भाग नहीं लेते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। तो कैसे इसको जो है हम डेफिनेशन देंगे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का? डेफिनेशन में भाग न ले किसी भी तत्व का वैसा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग न ले, तो उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कह सकते हैं। आजू के लिए इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी हो जाता है। ऐसे तो यहाँ पे जो है हम बना करके हम देख सकते हैं निर्जन जोड़ी क्या है ना। तो चलिए मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक का क्लास कैसा लगा? इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका जो है कमेंट में आप दे सकते हैं, वहाँ पे जो है हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। बाद बाकी बुक्स वगैरह है उसमें भी आप देखिए कौन कौन क्वेश्चन है, कैसे है, उसको भी बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो है कमेंट में जो है उसको जो है हमारे पास भेजिए क्वेश्चन को, उसको हम डील करके जो है आपको हम बता समझा देंगे, है ना। इस तरीक़े से जो है चलिए अभी तक जो है आप बहुत ढंग से इस वीडियो को देखे, ध्यान से सुने इस क्लास को जो है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। साथ ही साथ जो है अंत में यही बात हम कहेंगे कि अगर जो है ये आपको क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।